हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। लबनान की मज़ाहमती तंजीम का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह बैरूत हमले के वक्त जेर जमीन हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। इसराइली फौज का हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब और अहम कमांडर्स की शहादत का भी दावा। इसराइली हमलों में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले, कई मकामात पर आग लग गई। तल अवीव में हाई अलर्ट जारी। किसी भी ईरानी जहाज ने लबनान में लैंडिंग की तो निशाना बनाया जाएगा। इसराइल की धमकी, बैरूत एयरपोर्ट का कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया। इसराइली तैयारों की मुसलसल परवाजें जारी। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इज्तिमात पर पाबंदी। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है हसन नसरुल्लाह हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। ईरान ने बरसों तक हिजबुल्लाह की पुष्ट पनाही की, हमले जारी रहेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत, हमास की शदीद मजम्मत। ईरान ने अगले लाएअमल की तैयारी शुरू कर दी। इत्तेहादियों से राबते, सुप्रीम लीडर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं लबनान पर हमला करने वाले बदनाम दुश्मन को पछताना पड़ेगा। मशरक़ वस्ता की तकदीर का तयन मज़ाहमती गिरोह करेंगे। मुस्लिम उम्मा हिजबुल्लाह की मदद के लिए उठ खड़ी हो। ईरानी सदर ने इसराइली हमलों को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वजीर खारजा ने कहा इसराइल को बंकर तबाह करने वाले 5000 पाउंड वजनी बम अमेरिका ने दिए। अमेरिका हमलों से अनजान बन गया। सदर जो बाइडेन कहते हैं इसराइली हमलों के बारे में कोई इल्म नहीं था। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की भी बैरूत हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। रूस की इसराइल पर कड़ी तनकीद। लिबनान पर हमले नाकाबिले कबूल करार। जंगबंदी का मुतालबा, दुनिया भाड़ में जाए, जंगबंदी नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू डिटाई पर उतर आए। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी के सरबराह के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह की मुकम्मल तबाही तक सीज फायर नहीं होगा। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत। लबनानी मीडिया की न्यूज एंकर खबर देते हुए आबदीदा हो गई। ऑन स्क्रीन आंसुओं पर काबू ना पा सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गुज़िश्ता रात अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के एजाज में शाइया दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। पाकिस्तान को अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पर तशवीश नहीं होनी चाहिए। अमेरिका तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉर्ड का कहना है पाकिस्तान के साथ हमारा मजबूत रिश्ता है, ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के ख्वाह हैं। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का हेलीकॉप्टर वजीरिस्तान में हादसे का शिकार। 6 अफराद जान से गए, 8 जख्मी हुए। CMH थल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। तर्जुमान का कहना है हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। मायूसी गुनाह है। मुल्क की खुशहाली के लिए कभी उम्मीद ना छोड़ें। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशों को इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त दी। आर्मी चीफ की दौरा कराची में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू। कहा पाक फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पुरज़्म है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मुआशी तरक्की में किरदार और SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। मुआशी बहाली में चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार काबिल सताइश करार दिया। आर्मी चीफ ने ताजिरों से मुलाकात में नए सूबे बनाने की तजवीज़ दी। ताजिरों को नए सूबों पर अवाम और सियासतदानों से बात करने का कहा। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी की समा से गुफ्तगू। बोले अगर ताजिरों को एमनेस्टी स्कीम दी जाए तो 20 से 25 अरब डॉलर मुल्क में वापस आ सकते हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तमाम अहम सड़कें और रास्ते कंटेनर लगाकर बंद। हजारा एक्सप्रेसवे के करीब मोटरवे भी ब्लॉक। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। पुलिस रावलपिंडी जाने से रोक रही है। इन्हें और सलमान अकरम राजा को पहले रोका और फिर छोड़ दिया गया। बैरिस्टर गौहर का दावा।
पीटीआई को लाशें चाहिए, हम ये नहीं होने देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अली अमीन गंडापुर मुसल्लह जत्थों के साथ रावलपिंडी आ रहे हैं। उनका मकसद पाकिस्तान के हालात खराब करना है। पंजाब पुलिस को ऐसे लोगों का इलाज करना आता है। कानून हाथ में लेने पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तलाल चौधरी कहते हैं शरपसंद इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ऐसे अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज का दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। तालीम और सेहत के शोबों में जापान का ताउन लायक तहसीन करार। कहा सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और मराद दे रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिसीज की ऑनरशिप के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इस्लाहात के तसलसल पर जोर। कर्जों को कम करने के लिए इस्लाहात और पॉलिसीज का नफाज लाजिम करार। मालियाती फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए इस्लाहात का मुतालबा। बजट अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद और निजी शोबे पर मबनी तरक्याती मॉडल अपनाना चाहिए। आलमी मालियाती इदारे का मशवरा। इसराइल के गजा पर तबाहकुन हमले जारी। गजा सिटी, नसीरात, अल-मगाजी और बुरेज कैंप पर बमबारी। 6 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदादी सामान न पहुंचने के सबब खुराक की शदीद किल्लत बरकरार। मगरबी किनारे में छापों के दौरान 20 फलस्तीनी गिरफ्तार। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा। चेयरमैन PCB की जेर सदारत इजलास। इवेंट के लिए कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा दुनिया की बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। स्टेडियम की अपग्रेडेशन को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज चैलेंज पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन ग्लेप्सी कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी सीरीज की तैयारी के लिए कैंप के मुंतजिर है। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। और T20 वर्ल्ड कप से पहले कंडीशंस और तैयारियों को जांचने का मिशन। कौमी विमेंस टीम आज स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। मैच शाम 7:30 बजे दुबई में होगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज चैलेंज पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन ग्लेप्सी कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी सीरीज की तैयारी के लिए कैंप के मुंतजिर है। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। और T20 वर्ल्ड कप से पहले कंडीशंस और तैयारियों को जांचने का मिशन। कौमी विमेंस टीम आज स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। मैच शाम 7:30 बजे दुबई में होगा।